हेलो दोस्तों, आप भी इंग्लिश लिखना सीखना चाहते हो तो बने रहिए इस वीडियो पर अंत तक ज़रूर देखें। सही इंग्लिश लिखना कैसे सीखें? तो दोस्तों, सही इंग्लिश लिखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आपको इंग्लिश ग्रामर की बारीकी को समझना होगा। बारीकी से मेरा मतलब ये है कि आपको बिल्कुल सिंपल इंग्लिश, नॉर्मल इंग्लिश ग्रामर का ज्ञान होना चाहिए। जैसे टेंस का है, नंबर का है। आप इसके माध्यम से इंग्लिश की बारीकियों को समझें कि इज आर एम क्यों आ रहा है, किसी शब्द के पीछे एस ई एस क्यों लगाया जा रहा है, इन सब का ध्यान रखें। उसके बाद क्या करना, आपको वोकेबलरी बढ़े। वोकेबलरी का मतलब होता है आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्पेलिंगों को याद करना है। मैं कहता हूँ आप मान के चलो डेली का टारगेट बना लोगे, मुझे 10 मीनिंग को याद करना है और फिर आप उन 10 मीनिंग को बिना देखे लिखने की कोशिश करो। उसके बाद क्या करना, आपको डेली इंग्लिश को पढ़ना है। डेली इंग्लिश को पढ़ना है। आप टारगेट बना लो कि मुझे एक पेज डेली का पढ़ना है, तो आप उस एक पेज को ज़रूर पढ़ें हर दिन, ताकि आप इंग्लिश अगर आप चाहते हो कि न्यूज़पेपर, तो न्यूज़ के पेपर का भी एक पैराग्राफ पढ़े। इस प्रकार से आप इंग्लिश एक दिन ज़रूर सुधरेगी, लेकिन एक दिन में नहीं सुधरेगी, दिनों दिन बढ़ती जाएगी। हर दिन आप में कुछ नया सुधार होगा। रोज़ दैनिक घटनाओं को लिखने की कोशिश करें। मेरा दैनिक घटनाओं से मतलब यह है, यहाँ पर यह है कि आप सुबह उठे, उसके बाद स्नान किया, फ्रेश हुआ, फिर खाना बनाया, खाना खाया, फिर आपने पढ़ाई की। इस प्रकार से आप उसको इंग्लिश में लिखने की कोशिश करें। अगर वो गलत होंगे तो होने दें, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। गलती सबसे होती है और कोई भी इंसान जब तक गलती नहीं करेगा तब तक सीखेगा नहीं। तो गलतियों से ही इंसान या कोई भी चीज़ को हम सीखते हैं या ग्रहण करते हैं। तो रोज़ की दैनिक घटनाओं को लिखें। उसके बाद डेली एक पेज की राइटिंग भी ज़रूर जमाएं। राइटिंग से मेरा मतलब यहाँ पर यह है कि अगर आपके पास इस प्रकार की कॉपी है, इस प्रकार की कॉपी आप नहीं है, तो आप इस प्रकार की कॉपी लिए आप में उसमें डेली का एक पैराग्राफ ज़रूर जमाएं। जैसे कोई भी वाक्य है, आई, इसको इस प्रकार से लिखें, आई लव माई इंडिया। इस प्रकार से डेली एक पेज ज़रूर जमाएं। इससे क्या होगा, आपकी हैंड राइटिंग भी ज़रूर सुधरेगी। ठीक है दोस्तों, ये भी ज़रूर करें। उसके बाद दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपको क्या करना है। आपको कुछ भी नहीं करना है। देखते हैं क्या करना है। आपको करना है पेशेंस रखना। दोस्तों दुनिया में कोई भी काम हो, चाहे कितना ही आसान हो कितना ही कठिन हो, उसके लिए धैर्य रखना पड़ता है दोस्तों। चाहे आप कोई भी काम कर लो, अगर आप मजदूरी पर भी देख लो, आप किसी आदमी के वहाँ मजदूरी करने जाते हो तो आपको जाते ही तो वो हाजिरी नहीं देगा। आप उसके वहाँ पूरे दिन काम करोगे एक दिन, तब जाके सब सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक काम करोगे, तब जाकर वो आपको 700 या 700 जो भी आपकी हाजिरी होती है वो देता है। तो दोस्तों धैर्य हर किसी में ज़रूरी है। उसके बाद लगातार, अगर आपने एक दिन काम किया और एक दिन नहीं किया, अगर आपने कंटिन्यूटी नहीं बना के रखी दोस्त, तो मैं लिख के दे सकता हूँ आपको इंग्लिश क्या आप दुनिया में कहीं पर भी सफल नहीं हो सकते दोस्तों। उसके बाद क्या करो, डेली की डेली प्रैक्टिस करो। आपने वर्ड याद किए, स्पेलिंग याद की, उसको बिना देखे लिखो, बिना देखे लिखो, तभी आप सफल हो सकते हैं दोस्तों इंग्लिश में। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने मेरे अनुसार बेस्ट देने की कोशिश करी है। जितना मुझे नॉलेज है, मैंने जहाँ से ग्रहण किया, आप इस प्रकार से अपनी इंग्लिश को लिखना सीख सकते हो। और दोस्तों इसका कोई इलाज नहीं है, चाहे आप कहीं पर भी सर्च कर देना। तो दोस्तों अंत में इतना कहना चाहूँगा, अगर आपको थोड़ी सी हेल्प लगी होगी तो प्लीज़